कि हम क्या हैं, ये इतिहास के झरोखों से पूछो। हम क्या हैं, ये इतिहास के झरोखों से पूछो। पत्थरों पे उकेरे उन अक्षरों से पूछो। अगर फिर भी मेरी बात पर यकीन ना हो तो नालंदा के ध्वस्त खंडरों से पूछो। नालंदा के ध्वस्त खंडरों से पूछो। साथियों, उस नालंदा का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये गवाही है। आज भी बिहार में ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर दुनिया के लोग भारत की पावन भूमि पर आकर के शिक्षा दीक्षा लेने के लिए लालायित रहते थे और उस विद्यालय में अपने बच्चे का नाम लिखवाने के लिए तरसते थे। दुनिया भर से लोग भारत के विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वहाँ लोग आते थे पढ़ने के लिए। ऐसा विद्यालय, ऐसा यूनिवर्सिटी सम्राट अशोक कालीन ऐसे शासक ने किया। और साथियों, सम्राट अशोक को एक उपाधि और मिली जिनको कहा गया सम्राट अशोक महान। साथियों, आखिर सम्राट अशोक को सम्राट अशोक महान क्यों कहा गया? आपने देखा होगा, जो आज भी हमारे देश के अंदर किसी रोड पर निकल जाइए, छायादार वृक्ष होते हैं। पहले जब सम्राट अशोक ने देखा कि बहुत दूर दूर तक जब रोड रास्ते बढ़िया नहीं हुआ करते थे, लोगों को जाने आने में दिक्कत हुआ करती थी, लोगों को सफ़र के दौरान, उस आने जाने के दौरान प्यास लगती थी, बेचारा जो पथिक थक जाता था, उनके लिए बैठने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं था। तो ऐसे काम सम्राट अशोक ने अपने समय में कराए। राह चलते मुसाफिरों को सराहें बनवाई। आज भी देखने को मिल जाएगा। रोड पर दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए। रोड पर मनुष्यों को जो आवागमन होता था, थक हार जाता था, पसीना पसीना हो जाता था, उनको पीने के लिए कुएं खुदवाए। ऐसे महान कार्य। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो आज हमारे बीच में मवेशी अस्पताल बोलते हैं, पशुओं के लिए चिकित्सालय, सम्राट अशोक ने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं तक के लिए अस्पताल खुलवाए पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो साथियों, ऐसे कारनामों से सम्राट अशोक को एक महान की उपाधि लोगों ने दी। और साथियों, आज भारत को लोग विश्व गुरु, विश्व विजेता का दर्जा देते हैं। साथियों, मैं आपका दृष्टिपात करना चाहूँगा कि भारत के लोगों ने ये उपाधि नहीं दी, दुनिया ने लोगों को भारत के लिए विश्व विजेता का उपाधि दी। जिस समय सम्राट, जो हमारे भारत देश के अंदर मतलब गणराज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन छोटे छोटे राज्यों को अखंड भारत का निर्माण करने का काम सम्राट अशोक महान ने किया। इसलिए सम्राट अशोक के लिए महान का उपाधि दी गई। साथियों, सम्राट अशोक, जब मेरे अभी पूर्व वक्ता जो बड़े भाई बोल रहे थे कि उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में तमाम बच्चे जो अनाथ हुए, तमाम माताएं विधवा हुए, बूढ़े का सहारा छिना। उस सारी स्थिति को देख करके वहाँ पर जब सम्राट अशोक वहाँ गए अपने राज्य में, तो उनका दिल करुणा से भर गया। और वो करुणा इतनी उनके अंदर प्रफुल्लित हुई कि उन्होंने तमाम दर्शनों का अध्ययन किया। इसी बीच भगवान बुद्ध का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया, और पूरे देश के अंदर भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने के लिए एक उद्घोष किया, और सभी लोगों ने बड़ा सहज के साथ बुद्ध का दर्शन प्राप्त किया। परंतु बुद्ध के दर्शन को अपना करके उन्होंने उसी समय एक लाट का स्थापित किया, जिसके 4 शेर मुख वाली जो लाट आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसके अंदर 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक पीठ के पीछे होता है। उस सम्राट अशोक ने जो लाट बनाई, उसका कारण क्या था? उसका सही रहस्य यह है कि मैं आज से अपने लालच के आधार पर किसी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाऊंगा, परंतु और मैं वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु यदि कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति मेरे देश को अगर लालच भरी निगाह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो जैसे सिंह अपने शिकार को चीर फाड़ देता है, और ऐसे उस दिन मैं पुनः तलवार स्थापित उठा लूंगा। और यह प्रतीक है। आज उसी प्रतीक चिन्ह को भारत की सरकार ने, जब भारत में कानून स्थापित हुआ,
सम्राट अशोक की उस लाट के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में को महत्वता दी। उसी समय एक वाक्य आज हम देखते हैं, जब संसद भवन में जब महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय राष्ट्रपति भवन में जहाँ राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं, संसद भवन में जहाँ तमाम हमारे एमपी महोदय पहुँचते हैं, तो वहाँ एक वाक्य लिखा होता है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते सम्राट अशोक ने जब धम्म स्वीकार किया, उस धम्म से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर दी। और ऐसा एक वाक्य कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। साथियों, बहुत वक्ताओं की लंबी कतार है, मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा कि हम सच को कहना बगावत नहीं है, और यूं कहो सच सुनने की आदत नहीं है। और फेंका है शांत समंदर में पत्थर, तो लहरों का उठना शरारत नहीं है, लहरों का उठना शरारत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का आभार हार्दिक